भारी भरकम विशालकाय दानव को देख लखन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हिम्मत जुटाते हुए लखन बोला, हे दुष्ट राक्षस, मैं उस स्त्री का पति हूँ जिसे तू बलपूर्वक उठा कर लाया है। पूछ तेरे वह 7 सवाल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सवालों की बात सुन दंभकासुर चौंक गया, फिर कुछ सोचकर बोला, ओह, तो तू उस धूर्त साधु से मिलकर आया है, उसी ने तुझे मेरे रहस्य का पता बताया है। पर अब क्या फायदा, मैं तेरी फूल सी पत्नी को तो कच्चा ही निगल गया हूँ। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। दैत्य दंभकासुर का इतना कहना था कि लखन अपना आपा खो बैठा और आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ तलवार से दैत्य पर वार किया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार दैत्य को छूती है, देवताओं के वरदान के कारण वह भी तुरंत पत्थर का बन जाता है। दैत्य दंभकासुर छलकपट से झूठ बोलकर पत्थर का बना देता है। लखन के पत्थर का बनते ही दैत्य दंभकासुर जोर जोर से शैतानी हंसी हंसता है। बड़ा आया था मेरी 7 गुत्थियों को सुलझाने वाला। उसकी शैतानी हंसी से सारी वादियां दहल उठती हैं। घिनौनी हंसी हंसता हुआ दंभकासुर अपनी गुफा में जाता है और राजकुमारी चंद्रकला से कहता है, एक कीड़ा आया था बाहर, कह रहा था तुम्हारा पति है। तुम तो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि मेरे पति को जब मालूम चलेगा तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे, उसे मसलने के लिए तो मुझे अपने हाथों की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक छोटे से झूठ से ही विचलित हो मिट्टी में मिल गया। इतना कह दानव जोर जोर से हंसता है। दंभकासुर की बात सुन राजकुमारी चंद्रकला एकदम सन्न रह जाती है, मानो उसके शरीर में प्राण ही ना हो। कुछ देर बाद जब थोड़ा होश संभाला तो रोती गिड़गिड़ाती हुई राजकुमारी बोली, दुष्ट दानव, क्या किया तूने मेरे पति के साथ? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति नहीं मर सकता। कह दे कि तूने मुझसे झूठ कहा है। राजकुमारी चंद्रकला की बात सुन दंभकासुर बोला, मूर्ख स्त्री, तूने मुझे समझ क्या रखा है कि तेरा वह कीड़ा पति मुझे मारेगा? अरे पागल औरत, मैं अमर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे देवताओं से वरदान मिला है। इतना कह दंभकासुर राजकुमारी के बिल्कुल पास जाकर बोला, अब तो तेरा पति भी नहीं रहा, अब तो मेरी बात मान ले। दानव की बात का कोई प्रतिवचन दिए बिना बेचारी राजकुमारी बेजान सी धरती पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे। उधर जब अपनी पत्नी को खोजने गया लखन कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसके परिवार वाले अत्यंत चिंतित थे। लखन की माँ और उसकी भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल था। लखन का बड़ा भाई महेंद्र भी गहरी चिंता में था। अंततः कुछ भी न सूझने पर महेंद्र अपने अनुज भाई लखन को खुद ढूंढने का निश्चय कर अपनी माता व पत्नी से आज्ञा ले घर से चल पड़ता है। बड़ा भाई महेंद्र लखन की खोज में जंगल में भटकते हुए उसी साधु की कुटिया पर जा पहुंचा। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वहीं साधु की कुटिया के बाहर बैठ गया। महेंद्र को देख साधु जी ने उससे पूछा, हे वत्स, तुम इस निर्जन जंगल में क्यों भटक रहे हो? तो महेंद्र ने शुरू से अंत तक सारा वृत्तांत महात्मा जी को सुनाया। सारा वृत्तांत सुन महात्मा जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें इस प्रकार विचार मग्न देख महेंद्र ने पूछा, हे महाराज, मेरी बात सुनकर आप किन विचारों में खो गए और आपके चेहरे पर यह चिंता की लकीरें मैं साफ देख सकता हूँ। इसका क्या कारण है गुरुजी? महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, मैं तेरे भाई लखन को जानता हूँ। वह भी मेरे पास आया था और उसने मुझे सारा वृत्तांत सुनाया था कि कैसे वह राक्षस उसकी पत्नी को उठा ले गया। महात्मा जी की बात सुनकर महेंद्र एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता के भाव उभर आए। महेंद्र बोला, तो कहाँ है मेरा अनुज महाराज? वह ठीक तो है, वह घर क्यों नहीं लौट रहा? हे महाराज, कृपया जल्दी से मुझे बताएं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। जब महेंद्र अपने छोटे भाई लखन के बारे में साधु महाराज से पूछता है तो साधु जी लखन के उनके पास आने से लेकर दैत्य दंभकासुर के पास जाने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। सारी बात सुन महेंद्र महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, हे साधु महाराज, आप तो सर्वज्ञानी हैं। जब आपको दैत्य दंभकासुर के रहस्य के बारे में पता था तो अवश्य आप यह भी जानते होंगे कि लखन का यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ। हे महाराज, कृपया मुझे बताएं कि आगे क्या हुआ। तब साधु बाबा गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, आगे वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही भय था। मैंने लखन को जाने से पहले बार बार समझाया था और उसे अच्छी तरह से उस दुष्ट दानव की शक्तियों से अवगत भी करवाया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस दैत्य से भिड़ गया। फलस्वरूप उस धूर्त दानव ने छल कपट से उसे भी पत्थर का बना दिया। इतना सुनते ही महेंद्र को काटो तो खून नहीं, उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और हलक सूख गया। कुछ दिन पहले ही तो उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब उसे जान से भी प्यारा छोटा भाई लखन भी पत्थर का बन गया। उसकी हालत देख महात्मा जी उसे सांत्वना देते हुए बोले, बेटा, अब क्या हो सकता है? होने को कौन टाल सकता है? महेंद्र तो जैसे शून्य में था, मानो उसके शरीर में प्राण ही न हो। कुछ देर तक वहां घोर सन्नाटा छाया रहा। कुछ होश ठिकाने आने पर आंखों में अश्रु लिए महेंद्र बोला, हे महाराज, अब आप ही मेरी मदद कीजिए और
मुझे रास्ता बताएं जिससे मेरा अनुज फिर से अपने मानव रूप में लौट आए। कहानी का अगला अध्याय भी बहुत जल्द आने वाला है। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।